रविकांत सिंह मास्टर साहब जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और मैथमेटिक्स ऑफ मणिनगर के मास्टर हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बीच आओ, अमन हासिल करें और कैसे भगवान पर तबरीक पेश करें। सबसे पहले मैं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया आपके बीच में उपस्थित हो सकूँ और अमन हासिल करें, उस विषय पर कुछ बात बाइबल के आधार पर बाइबल के मुताबिक बता सकूँ। ये भोजन के लिए दिया है तो मोइनुद्दीन भाई शुक्रिया गुजार हूँ मैं आपका, और आपने मुझे इधर लाने के लिए बहुत मेहनत की। थैंक यू वेरी मच। अभी डॉक्टर मुकेश पटेल साहब से भी हमने जो सुना, इसके लिए भी हम शब्द का अर्थ होता है पीस, सलाम, शालोम, एब्सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप, शत्रुतापूर्ण व्यवहार की अनुपस्थिति एवं मधुर संबंध आज पूरे संसार में एक जटिल समस्या है जिसका समाधान मनुष्य नहीं कर सका। वह है अशांति, राष्ट्रों के बीच तनाव, परिवारों में अशांति, पारस्परिक संबंधों में अशांति, जाति जाति के बीच अशांति, अतः खून खराबा, युद्ध और ह्यूमन राइट्स, परिवार विच्छेद यानी कि तलाक जैसी गंभीर परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ रहा है। शांति स्थापित करने मनुष्य ने कई प्रयास भी किए हैं, जैसे ग्राम्य व्यवस्था के अनुसार ग्राम्य पंच, न्यायालय, पुलिस फोर्स, फौज इत्यादि। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशंस, किंतु मनुष्य जात के तमाम प्रयास जो शांति स्थापित करने संबंधित किए जा रहे हैं, उसका परिणाम नकारात्मक ही निकला है। इन प्रयासों ने राष्ट्रों के बीच विश्व युद्धों को देखा है, लाखों लोगों को मौत में भेज दिया गया, वैश्विक मंदी को जन्म दिया और शांति के बजाय वही मनुष्यता, कटुता, बर्बरतापूर्ण व्यवहार एवं शत्रुता ही पनप रही है। ये सब हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, लगता है कैसे क्यों? यही एक सवाल अपने मन में उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि चारों हकीकत वास्तविक परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल के अनुसार यह परिस्थिति इसलिए पूरे संसार में छाई हुई है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के साथ का अपना संबंध, अपना नाता तोड़ दिया है। मनुष्य स्वयं अपने मार्ग को पसंद करता है और अपने सृजनहार परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। मनुष्य ने ही स्वयं पैदा की। पवित्र बाइबल में यशायाह नबी ने नबूवत की है कि परंतु हम सबोगे तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बाइबल में यशायाह नबी का पुस्तक है, उसमें 59 चैप्टर और दूसरी आयत में ऐसा लिखा है, हाँ प्रियो, हम सबने संसार के प्रत्येक जन खुदा से कहीं दूर भटक गए। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है। सबके सब पाप के वश में हैं। हम खुद ऐसा नहीं महसूस करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की दृष्टि से देखते
जीवन जी रही है। जब आदम जात ने अपने खुदा से ही बगावत कर रखी है, मैं और आपके हम सबों ने अजीजों हमें बनाने वाला खुदावंद से बगावत हम सब ने कर रखी है। तो शांति कहां से और कैसे बहाल होगी? इस संबंधी सब प्रयास खोखले सिद्ध होंगे। पवित्र बाइबल कहती है कि सब जब नबी नूह के समय में सारा संसार पाप और दुष्टता से भरा गया था, तब खुदावंद ने नबी नूह से कहा, सब मनुष्यों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। क्योंकि खुदावंद ने पृथ्वी पर तस्दी की तो क्या देखा? यही बात है बोला, जब खुदावंद अपनी दृष्टि से देखा है तो क्या देखा है? हम तो अपनी दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब खुदावंद ने नबी नूह के समय में दृष्टि की तो क्या देखा? पृथ्वी बिगड़ी हुई, क्योंकि कुल आदम जात ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ दी। बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक के 6वें अध्याय के 13-12 आयत में लिखा है, खुदावंद ने प्रत्येक मनुष्य के विषय चरित्र प्रमाण पत्र लिया। जब भी मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ को उत्पन्न होता है तो बुराई होता है, और नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में खुदावंद ने जड़ मलाई से कुल संसार का अंत कर दिया। केवल नबी नूह के परिवार को छोड़कर सर्वनाश हुए। जैसा नबी ने नबूवत करके कहा कि हम अधर्म के कारण खुदा से अलग है, या धर्म के कारण क्या है जिससे खुदावंद के साथ हमारी शांति सुलह का संबंध टूट गया? बात बाइबल कहती है, अधर्म के कारण अधर्म के काम को प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, जन्मकाम, दुश्मन, मूर्ति पूजा, रोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विलय, मतलीपन, लीला इत्यादि। बाइबल में गलातियों के पत्र में 5 अध्याय में लिखा है, जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से ही नहीं, जब हम खुदावंद से ही सुमधुर संबंध कायम नहीं कर पाए, तब संसार में शांति के प्रयास कहां स्थापित कर सके? इससे सबसे पहले हमारी जो इच्छा, हमारे लिए जो आवश्यकता है, खुदावंद परमेश्वर से अपना नाता जोड़, खुदावंद परमेश्वर से सुमधुर संबंध में आए। जिस सृजनहार ने हम सबको बनाया है, उस सत्य को जानने के बावजूद भी उस खुदावंद को नहीं पहचानते तो मुंह मोड़ लेते हैं, अपना अपना मान पसंद करते हैं और हम भी खुदा से दूर निकल जाते हैं। तब बात बाइबल क्या कहती है ये सुनो। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, जब लोगों ने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो वे सर्व प्रकार के धर्म और दुष्टता और लोभ और वैभवों से भर गए, और डाक और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में तुहित और को नाज़िल करने वाले, अभिमानी, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्ध, विश्वासघाती, माया रही, दया रही और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य होते हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं और मैं भी, परंतु करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं।
हम ऐसे करें। परमेश्वर की दृष्टि से हम उसके बच्चे कहलाने के लिए योग्य नहीं है। बाइबल में लूकियों की पत्री पहले अध्याय के 25 से लेकर 32 आयत में ये वर्णन किया गया है। और पूरे आदम जात की अपने ही सुधरहार के खिलाफ बगावत के कारण उसने स्वयं खुदावन के साथ मेल मिलाप का रिश्ता और संबंध तोड़ दिया। फलस्वरूप अपने अन्य मनुष्य के साथ भी मेल मिलाप तथा शांति नहीं रख पा रहा है। इसलिए आज संसार की अशांति भरी परिस्थिति है, जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार। यदि हमें शांति, सुकुल, मेल मिलाप और भाईचारा का संबंध कायम करना है तो सर्वप्रथम प्रत्येक जन को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने संविधान, बात परिवार या खुदावंत के पास जाकर उनके साथ टूटा हुआ अपना रिश्ता, टूटा हुआ अपना संबंध जोड़ना होगा। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना होगा। वो तो रिश्ता बांधने वाला प्रभु है, वो ऐसा प्रभु नहीं है कि अलग हमारे से दूर है। He is a relational God, वो हमारे साथ रिश्ता बांधता है, हमारे साथ मिलाप में रहना चाहता है। यदि हम उनको पसंद करें और उनके मेल मिलाप में रहना चाहे तो प्रभु बढ़कर भी ऐसा नहीं करता। प्रभु जो तुरंत से रिश्ता रखना नहीं चाहता। प्रभु ने हमें भी पसंदगी का हक दिया है कि जिससे हम खुद प्रभु परमेश्वर को जाने, पहचाने, उनके प्रेम को चखें, उनके पास आए, उनके साथ नाते और संबंध में जुड़े। किंतु आदम जात और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप, शांति बहाल करने, उसे मौत के दंड से बचाने के लिए मध्यस्थ या पिछवाड़े कौन बने? हम अपने तरफ से बहुत अच्छे प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रभु का जो स्टैंडर्ड है, प्रभु का जो तराजू है, प्रभु की जो पवित्र का गुण है, उससे हम नहीं पहुंच पाते। इसलिए कोई मध्यस्थ, कोई बिचवाई करने वाला प्रभु हमसे अपना नाता जोड़े, प्रभु हमसे ये हाथ हम आगे फैलाता है। इसका उपाय कैसे हुआ था? इसका उपाय भी स्वयं खुदावन को ही करना था। क्यों? क्योंकि हमारा सब उपाय का कामयाब है, हमारा सब उपाय परमेश्वर को पहुंच नहीं पाता। इसलिए उसका उपाय, उसकी पहल, उसका इनिशिएटिव परमेश्वर ने लिया। पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, कोई नाश में न जाए, सब मनुष्य को निजात में उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई अर्थात मसीह यीशु, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए सूली पर दाम दे दिया अपने जीवन देने के द्वारा। अतः परमेश्वर स्वयं ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में आदम जात के बीच में परमेश्वर का देह धारण करके आया, 5 जीवन जिया और पूरी आदम जात को बचाने हेतु शरीर पर अपने प्राण दिए और तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग में चढ़ा और प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है। यदि हम बात बाइबल में पढ़े तो ज्ञान होता है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परंतु हर जाति में जो उससे डरता है और हर धर्म में काम करता है वह उससे पाता है, और धर्म के काम करता है वह उससे पाता है। प्रेरितों की दृष्टिया, प्रेरितों के काम